हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला के बारे में। तो ये हीरोन्स फार्मूला को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मेंसुरेशन होता क्या है। ठीक है, मेंसुरेशन होता क्या है उस चीज़ को समझ लेते हैं। मेंसुरेशन क्या होता है, आइए उसको जानते हैं। तो मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। ठीक है ना, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। विच विच कंसर्न इटसेल्फ, जिसका संबंध है कंसर्न इटसेल्फ विद मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें लेंथ की लंबाई मापन है ना, एरिया का मापन, वॉल्यूम का मापन, वॉल्यूम्स है ना, ठीक है, ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स, जियोमेट्रिकल फिगर्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर्स, स्फीयर है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। इनके लेंथ को इसमें मापा जाता है, एरिया को मापा जाता है, वॉल्यूम को मापा जाता है। ठीक है ना, उसी को कहा जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन वो मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर के लेंथ, एरिया, वॉल्यूम वगैरह को मेज़र करते हैं, मापते हैं, उसको कहते हैं उसको कहते हैं मेंसुरेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रमिति, इसको हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रमिति कहते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेरीमीटर, वो है पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर, आइए समझिए। पेरीमीटर को आप ध्यान से देखिए, तो पेरीमीटर को इस तरह से डिफाइन करेंगे हम। पेरीमीटर क्या है से देखिए यहाँ पर पेरीमीटर क्या होता है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसको आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री, length of the boundary of geometrical figure, geometrical figure। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसका हमको पैरामीटर बताना है, तो हम इसके बाउंड्री की लेंथ निकालेंगे, मतलब ये प्लस ये तीनों को ऐड कर देंगे तो इसका पैरामीटर निकल जाएगा। सपोज कीजिए हमारे पास ये पेंटागन है और इसका हमको पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो हम इसके क्या करेंगे, बाउंड्री के लेंथ को ऐड करेंगे, मतलब ये कितना है उसको पता कर लीजिए, प्लस इसको प्लस कर दीजिए, साथ में ये भी प्लस और ये भी प्लस। इनकी सभी लेंथ जो है, बाउंड्री टोटल कितनी लंबी है उसको कहा जाता है पेरीमीटर। ठीक है, उसको कहा जाता है पेरीमीटर। ठीक है ना, उसको कहते हैं पेरीमीटर। अब यह है कि पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, आइए उसको देखना। पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर की यूनिट क्या होगी, तो पेरीमीटर को यूनिट जो होती है वो या तो मीटर होगी, है ना, मीटर होगी, कभी मीटर स्क्वायर मत लिखिएगा, इसका यूनिट मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, है ना, मिलीमीटर हो सकती है, मिलीमीटर स्क्वायर नहीं। ठीक है, यानी कि इसका यूनिट स्क्वायर में नहीं होता है, इसका यूनिट वही होता है जो आपकी लेंथ की यूनिट होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की जो यूनिट है वही आपकी पेरीमीटर की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको रिमेंबर करना, उसको याद होना चाहिए। जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आएंगे कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग जानेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब हो गया कि सबसे पहले ऊपर हो गया एम मतलब मिलीमीटर। ठीक है, mm का मतलब हो गया मिलीमीटर हो गया, cm का मतलब सेंटीमीटर हो गया, मिली सेंटी। ठीक है, dm का मतलब हो गया यहाँ पर डेसीमीटर हो गया। फिर उसके बाद आता है m, मीटर आएगा, फिर नीचे DA आएगा, डेकामीटर आएगा।
डेका, फिर एचएम आएगा, एचएम का मतलब हो गया हेक्टो हो गया, हेक्टो हो गया। फिर यहाँ केएम होगा, किलो होगा, किलोमीटर होगा, ठीक है, ठीक है ना, किलोमीटर होगा। अब जो है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, और इसके नीचे अगर हम चले यहाँ पर तो मारिया मीटर भी आ जाएगा आपका, है ना, मारिया मीटर भी हो जाएगा यहाँ पर, एम वाई, है ना, एम वाई एम, मारिया मीटर, ये हो गया मारिया मीटर, मारिया मीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे इसको। कन्वर्जन कैसे करते हैं आइए उसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको कि अगर आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हो, नीचे की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। नीचे की तरफ बढ़ने पर डिवाइड करना होता है, ऊपर की तरफ बढ़ने पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या है ये तरीका, समझिए। सपोज कीजिए कि आपको 1 मिलीमीटर को चेंज करना है, समथिंग 1 मिलीमीटर में आपको बताना है कितना होगा किलोमीटर। 1 मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना, यानी कि मिलीमीटर यहाँ है और किलोमीटर यहाँ है, तो आपको ऐसे नीचे की तरफ आना। ये आपको ये पता है, एक क्या है ये पता है, यानी कि 1 मिलीमीटर है, और आपको 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होगा ये आपको नहीं पता, यानी कि ये आपको पता करना है। तो यानी कि आपको जो पता है वहाँ से स्टार्ट कीजिए, वहाँ से चलना शुरू कीजिए, जो जो आपको नहीं पता है। तो यानी कि हमको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, और नीचे की तरफ आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे, आइए देख लीजिए यहाँ से कितना डिवाइड करना पड़ेगा, चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर स्टेप गिनिए, यहाँ पर स्टेप गिन लीजिए। एक यहाँ से यहाँ 1 स्टेप हो गया, यहाँ से यहाँ 2 स्टेप हो गया, यहाँ से यहाँ 3 स्टेप हो गया, यहाँ से यहाँ 4 स्टेप हो गया, यहाँ से यहाँ 5 स्टेप हो गया, यहाँ से यहाँ 6 स्टेप हो गया, 6 स्टेप हो गया। यानी कि 6 स्टेप करने का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिखिएगा 1 बाई 1 पर 6 जीरो, 1 बाई 1 पर 6 जीरो, और इसको डिवाइड कर देंगे 1 बाई 1 पर 6 जीरो। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.0000001 किलोमीटर, इतना आ जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन यहाँ लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर में समथिंग मीटर बताइए, समथिंग कितना मीटर होगा, ठीक है। तो क्या है हमारा यहाँ पर जो है गिवन है हमारा सेंटीमीटर, और हमें बताना है मीटर में, यानी कि हमको नीचे ये पता है, ये पता है, और हमको ये पता करना है। तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो कितना आना पड़ा स्टेप, ये सेंटीमीटर से डेकामीटर एक स्टेप हो गया, और डेकामीटर से मीटर एक स्टेप हो गया, 2 हो गया। यानी कि 1 लिखकर 1 पर 2 जीरो यहाँ पर आप लगाएंगे, तो 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि 0.01 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। अब आइए मल्टीप्लाई का देख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि आपको ऐसे दे दिया कि 1 किलोमीटर में आप बताओ समथिंग मीटर, कितना मीटर होगा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, यानी कि हमें पता है किलोमीटर, और हमें पता है किलोमीटर, और हमें पता करना है मीटर। यानी कि हमें ये पता है और हमें ये पता करना है, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाते समय हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना स्टेप ऊपर गए, किलोमीटर से हेक्टोमीटर 1 स्टेप, हेक्टोमीटर से डेकामीटर 2 स्टेप, डेकामीटर से मीटर 3 स्टेप। यानी कि यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे, यहाँ पर सीधे लिख देंगे कि यहाँ जो ये 1 है ना, तो 1 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ 1 लेकर 3 जीरो उसमें लगा देंगे, क्योंकि 3 स्टेप हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर होगा स्टूडेंट, ठीक है। उस तरह से बाकी आप निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट अभी हम एरिया, है ना, एरिया होता क्या है आइए समझिए पहले। एरिया क्या होता है, तो मेजरमेंट ऑफ द स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ द सरफेस एनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री, ठीक है। यानी कि आप देखिए कि जैसे हमारे पास एक ट्रेंगल है, ठीक है, हमारे पास एक ट्रेंगल है, और यहाँ पर हमें इसका एरिया बताना है। तो इसका बाउंड्री कितना स्पेस को घेर रहा है, इसकी बाउंड्री ये है, ये है, ये है, तो ये इतना सारा स्पेस को घेर रहा होगा, ठीक है, इतना सारा स्पेस को घेर रहा है। तो जब
जब कोई जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका उसकी साइड्स जो होती है या उसकी बाउंड्री होती है, जितने स्पेस को, जितने जगह को, सरफेस को घेरती है, उसी जगह उसी स्पेस को कहा जाता है एरिया कहा जाता है। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ एरिया, एरिया का यूनिट होता है ना, वो स्क्वायर में रहेगा, मीटर स्क्वायर या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वो डेकामीटर स्क्वायर, है ना, हमेशा वो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, हमेशा स्क्वायर का फॉर्म। इसको आप पढ़ोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर मीटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर डेकामीटर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आगे देखिए कि आगे देखिए कि जैसे हम लिखते हैं, ऐसे लिख रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसका मतलब हो गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। चलिए, जैसे अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि 1 मीटर स्क्वायर में आप बताइए कि कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कैसे चेंज करेंगे? तो सीधे लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इस 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करो तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 100, और ये तुम्हारा कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर कितना होगा स्टूडेंट? यहाँ पर आप देख लीजिए कि 20 यहाँ पर 4 जीरो आने वाले हैं, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए, तो हम लोगों ने मेंसुरेशन का बेसिक समझा आज। अगली क्लास में हम इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू।